जब मैं अपनी ये किताब द अल्टीमेट गाइड टू यूपीएससी एसेज लिख रही थी तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था, ऐसी कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर ध्यान रखें तो हम अपने ऐसे को बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो उस दौरान मेरे पास ये 5 टर्म्स आइडेंटिफाई हुई। फर्स्ट इज थीमेटिक। हमारा ऐसे एक थीम को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर थीम विच वी मस्ट फॉलो। इट शुड नॉट बी अ रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। आपने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा, ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा, कई लोग कहते हैं बस सबको इकट्ठा करो और डाल दो ऐसे में। नो, देयर हैज टू बी अ थीमेटिक फ्लो इन योर essay. Second is focused. Whatever is the thesis of your essay, thesis मतलब कोई एक particular statement है जिसे वो आपको analyze करने के लिए बोल रहा है. The examiner is seeking a specific analysis from you about a statement. Therefore, your analysis of that statement should be focused. It should not be distracted and scattered. Third thing is relevance. All the topics that we include in our essays, anecdotes, data, examples, stories, all of them should be very relevant to your essay. कई बार आप किसी essay को पढ़ेंगे और आपको realize होगा कि किसी बच्चे ने बस सिर्फ डालने के लिए उसके अंदर एक एग्जाम्पल डाल दिया है, क्योंकि शायद उसने 5 कहानियां याद करी थी, उस 5 में से ये सबसे ज़्यादा फिट होती हुई सी लग रही थी तो उन्होंने यूज़ कर ली. Not good. We have to understand that essay is not just the collection of different examples together. It is a logical, organic flow in which a conversation goes, in which a thesis goes. So we have to consider it. So, very important. Only include things which are relevant. Then we are coming to the fourth point, that is analytical. You have to do an analysis. What is analysis? जब आप ऐसे लिख रहे हैं तब आप उसके डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं, आप उसके प्रोज कॉन्स को एक्सप्लोर करते हैं, आप उसकी मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और इश्यूज को एड्रेस करते हैं, आप उसके डिफरेंट आसपास के जितने इन्फ्लुएंस के जोन में जितनी चीज़ें होती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. Major thing is that you analyze it. It shows that you can understand a complex topic and you can dissect it to understand various dimensions. तो उसमें analysis होना बहुत ज़रूरी है. Analysis is the key. ऐसे का मतलब ही है it should be analytical. And lastly, it should be creative. Keeping a person engaged to read for such a long time. आपके ऐसे को 500-600 वर्ड के ऐसे को कोई क्यों पढ़ेगा? वो तभी पढ़ेगा ना जब आप उसे उतने समय तक एंगेज रख पाएंगे. सो योर ऐसे शुड बी क्रिएटिव. सो आज हमने देखा 5 चीज़ें हैं हमारे ऐसे की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए. फर्स्ट, इट शुड बी थीमेटिक. सेकेंड, इट शुड बी फोकस्ड. थर्ड, इट शुड बी रेलेवेंट. फोर्थ, it should be analytical. And lastly, it should be creative. So I hope it helps.